हेलो फ्रेंड्स। आज मैं जिस सीरीज की बात कर रहा हूँ आर्केन, दिस इज बेस्ड ऑन अ वीडियो गेम लीग ऑफ लेजेंड्स। वेल ऑनेस्टली, whenever I see a live adaptation of a video game like Dragon Ball Z और भी इस तरह के मूवीज आ रखे हैं, सीरीज आ रखे हैं जो कि वीडियो गेम्स के ऊपर बेस्ड हैं, आई डिडंट रियली क्वाइट लाइक इट। एंड ड्रैगन बॉल जी खास तौर से आई वाज अ ह्यूज डिसअपॉइंटमेंट। ऑल्दो movies like Ghost in a Shell, Hitman, they were pretty good, yeah. Well, leaving aside, ये सारी गेम्स मैंने खेली थी। लीग ऑफ लेजेंड्स मैंने कभी खेली नहीं। इनफैक्ट लीग ऑफ लेजेंड्स टाइप की जो गेम्स भी होती हैं, मुझे उस तरह की गेम्स कुछ खास पसंद नहीं है। हाँ, मॉर्टल कॉम्बैट जिसका मैंने रिव्यू भी दे रखा है, वो भी एक वीडियो गेम बेस्ड मूवी है। और मुझे पुरानी वाली मॉर्टल कॉम्बैट 90s वाली मॉर्टल कॉम्बैट ज़्यादा पसंद आई थी दैन द 2021 वर्जन। बट देन या टॉकिंग अबाउट आर्केन एंड लीग ऑफ लेजेंड्स, वीडियो गेम की बात नहीं करूँगा, बट मैं अभी जो बात करूँगा दैट इज़ काइंड ऑफ एन इंटरसेक्शन ऑफ द एनिमे सीरीज एज वेल एज द वर्ल्ड ऑफ लीग ऑफ लेजेंड्स। इसमें क्या होता है, जस्ट टू हेल्प यू अंडरस्टैंड द फिलोसफी एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस यूनिवर्स। एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट वर्ल्ड है ये, जहाँ पे एक हायर क्लास सेक्शन सोसाइटी है और एक लोअर क्लास सोसाइटी है। ये दोनों एक ही साथ को एग्जिस्टिंगली रह रहे हैं, बट जितने भी गवर्नमेंट के लोग हैं, साइंटिस्ट हैं, सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं, आर्मी पुलिस वगैरह, जितने भी एक तरह से कंट्रोल वाले बंदे हैं, वो सारे आपके अपर वर्ल्ड में रहते हैं। और जितने भी आपके लो एंडिंग जॉब्स हैं, मैं कोई नाम नहीं लूँगा, बट मोस्टली लाइक रैग पिकर्स, या जो एक तरह से जस्ट टू मीट देयर एंड्स, यू नो लाइक नाली बहरी है और को आप चोरी चकारी कर रहे हो। और यहाँ पे जो कैरेक्टर्स भी दिखाए गए हैं जो लोअर वर्ल्ड से हैं, अपर वर्ल्ड में चोरी छुपे जाके उन वहाँ पे जो टेक्नोलॉजी है, डिवाइसेस हैं, गैजेट्स हैं, इन सब को वो चोरी छुपे ले रहे हैं और यहाँ पे आ रहे हैं उनको यूज़ करने के लिए लोअर एंड में। सो यही दिखाया गया है कि वो उनकी सर्वाइवल ही एक तरह से चोरी चकारी करके हो रही है लोअर एंड में। एंड अपर एंड में आपके साइंटिस्ट हैं, गवर्नमेंट है, पुलिस हैं, ये सारे लोग हैं। क्लियरली देयर इज अ ह्यूज डिस्पैरिटी, ह्यूज डिफरेंस ऑफ अपर वर्ल्ड एंड लोअर एंड। ये भी दिखाया गया है स्टार्टिंग में कि देयर वाज अ ह्यूज वॉर, बहुत ही जंग टाइप की लड़ाई हुई थी अपर वर्ल्ड और लोअर एंड में, जहाँ पे बहुत ही नुकसान हुआ था। एंड इवेंचुअली दे हैव डिसाइडेड कि अब लड़ाई नहीं होगी, अब शांत है। बट हाँ, अंदर ही अंदर एक अनरेस्ट है, एक दूसरे को पसंद नहीं करते। बट देन एक समझौता हो रखा है, ओके आप हमें अटैक मत करो, हम आपके एरिया में नहीं आएंगे, ऐसा कुछ समझौता हो रखा है। तो यहाँ पे जो हमारे लीडिंग कैरेक्टर्स हैं, बहुत वैसे ऐसे तो बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, पर मैं जो मेजर कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में बात करूँगा। जिंक्स यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है जो लीग ऑफ लीजेंड्स में भी हैं और इस मूवी में भी हैं। इस मूवी में, इस सीरीज में टाइम लाइन्स जंप हुई हैं। तो जिंक्स जो लड़की है, वो बचपन में उसका नाम पाउडर के हिसाब से बताया गया है। और ये पहले बहुत सहमी हुई होती है, लड़ाई उतना करना आता नहीं है, कॉम्बैट उतना आता नहीं है, सर्वाइव नहीं कर पाती उतना। तो शी हैज़ टू डिपेंड ऑन हर सिस्टर, एक तरह से कह सकते हो। सिस्टर कौन है अभी बाद में आऊँगा, बट शी लेटर जब वो बड़ी हो जाती है, जो नेक्स्ट टाइमलाइन है उसमें दिखाया गया है कि शी इज़ प्रीटी पावरफुल, वो बॉम्ब्स वगैरह डिज़ाइन कर सकती हैं। और एक तरह से मैं पूरे वर्ल्ड का अगर मैं बात करूँ तो इट्स अ स्टीम पंक थीम है। स्टीम पंक मतलब एक ऐसा ऐसा वर्ल्ड जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी डेवलप नहीं हुई है, सब कुछ जो है वो स्टीम या भाप और इन सब चीज़ों से चल रही हैं। ऐसे वर्ल्ड में क्या होता है कि अक्सर आप मेटल और गियर्स और इस तरह की चीज़ें, ब्रॉन्ज रिलेटेड चीज़ें आप बहुत देखते हो, मशीनरी गियर्स आप बहुत देखते हो, और ये सब मेजरली आपकी स्टीम या भाप से चलती हैं। सो जब कुछ जो भी कुछ आप देख रहे हो आसपास, जो भी एडवांसमेंट है, जो भी टेक्नोलॉजी है, जो भी टेक है, वो सब एक तरह से स्टीम या भाप के थ्रू मशीनरी चलने की वजह से है। बट हाँ, इस सीरीज़ में या इस गेम में या इस वर्ल्ड में मैजिक भी एक एग्जिस्ट करती है, एक थीम एग्जिस्ट करती है। वो मैजिक कहाँ से है, क्या है, वो मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊँगा, बट या मैजिक भी एग्जिस्ट करती है। अभी मैं जिंक्स की बात कर रहा था। जिंक्स को किसी तरह से कुछ ऐसे क्रिस्टल्स मिलते हैं जो जादुई क्रिस्टल्स होते हैं। किस तरह से वो उन जादुई क्रिस्टल्स को यूज़ करती है लेटर ऑन
दैट इज़ इंटरेस्टिंग टू नो। ये उन्हें कैसे मिलता है, स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि वो अपने दीदी के साथ, सिस्टर के साथ और कुछ अपने दोस्तों के साथ वो अपर वर्ल्ड में जाती है, चोरी करती हैं, फिर वो लौटती हैं, वहाँ पे इनको ये सारी चीज़ें मिलती हैं और ये वो जेम्स उठा लेती हैं। जिसकी वजह से वो जेम्स कुछ ज़्यादा ही क्रूशियल होते हैं अपर वर्ल्ड के लिए, ज़ाहिर-सी बात है, दे आर मैजिक क्रिस्टल्स। तो वहाँ से पुलिस आती है, ढूँढती है किसने चोरी करा है, किसने नहीं करा है, ये सब चीज़ें होती हैं। ये हो गई आपकी पहली टाइमलाइन, जब ये बच्चे बच्चे थे। जिंक्स पाउडर थी, और जिंक्स की जो पाउडर या जिंक्स की सिस्टर का नाम है यहाँ पे वी। ये काफ़ी अनआर्म्ड कॉम्बैट्स में काफ़ी प्रो है। कैसे दिखाया जाता है कि वो एक तरह से उनमें लीडरशिप क्वालिटी है, एंड लेटर ऑन जो सेकंड टाइमलाइन है वहाँ पे ये अपर वर्ल्ड के साथ थोड़ा सा मिलके पुलिस को हेल्प करती है, और जिंक्स या पाउडर जो है वो एक तरह से काइंड ऑफ क्रिमिनल या गैंगस्टर की तरह बढ़ जाती है। तो किस तरह से ये दोनों सिस्टर्स स्टार्टिंग में तो एक साथ दिखाते हैं, वी जिंक्स की परवाह करती है, पाउडर की केयर करती है, और कैसे सेकंड टाइमलाइन में जब वो दोनों बड़े हो जाते हैं तो एक पुलिस की तरफ, एक गैंगस्टर की तरफ इनका झुकाव होता है। दैट इज़ समथिंग विच जो ये स्टोरी बहुत अच्छी तरह से दिखाती है, ट्रांजिशन। इसके अलावा और भी कैरेक्टर्स हैं। एक ऐसा कैरेक्टर जैसे मैंने बताया था, साइंटिस्ट है अपर वर्ल्ड में, तो वो साइंटिस्ट किस तरह से वो हेक्स जेम्स या हेक्स मैजिक, जो मैजिक होती है क्रिस्टल्स मैजिक, उनको वो यूज़ करना चाहता है, क्रिएट करना चाहता है विथ न्यू इन्वेंशंस, न्यू इनोवेशंस साइंस के लिए। और किस तरह से जो काउंसिल है, वो काउंसिल मेंबर्स पहले रेजिस्ट करते हैं, फिर किस तरह से मान जाते हैं, वो सारी चीज़ें हैं। किस तरह से काउंसिल मेंबर्स में भी एक तरह से कूटनीतियाँ होती हैं, पॉलिटिक्स होती हैं, वो भी इंटरेस्टिंग है। वहाँ पे एक हाइमरडिंगर करके कैरेक्टर है, जो कि दिखाया जाता है कि इमॉर्टल टाइप का है, 200-300 साल से है वो, उसने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, तो बताता है कि भाई आप ये मैजिक मत करो, मैजिक क्रिस्टल्स की तरफ मत जाओ, बहुत ही गंदी चीज़ें होंगी या बुरी चीज़ें होंगी मैनकाइंड के लिए, इस तरह से मत जाओ। बट स्टिल ये साइंटिस्ट जाता है, करता है वो चीज़ें। तो ये सारी जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं, हर एक ये पूरी सीरीज़ में जो ये छोटे-छोटे सब प्लॉट्स हैं, जो ये अलग-अलग कैरेक्टर्स हैं, एको भी एक कैरेक्टर है, जो काफ़ी अच्छा दिखाया गया। तो इस तरह से बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, वो अच्छा लगता है देखने के लिए। और भी चीज़ें हैं जहाँ पे दिखाया जाता है कि एक ऐसा सॉल्यूशन मिलता है, या वो एक चीज़ मिलती है जो अपर वर्ल्ड में है, और वो अगर इंजेक्ट करोगे तो बंदा थोड़ा सा म्यूटेटेड हो जाता है, और एग्रेसिव हो जाता है, एक वेपन बन जाता है वो इंसान, लाइक आर वेपन एक्स इन एक्समैन। वो भी काफ़ी चीज़ें हैं। तो ऐसे छोटी-छोटी चीज़ें हैं जहाँ पे आप मैजिक भी देखोगे, जहाँ पे आप एक्शंस भी देखोगे, साइंस भी देखोगे, एंड ओवरऑल जो पूरी की पूरी जो एक वर्ल्ड की स्टोरी लाइन है, वो बहुत अच्छी दिखाई गई है। मैं बोलूँगा आई हैव एन्जॉयड दिस सीरीज़ अ लॉट। इट्स वन ऑफ द बेस्ट सीरीज़। मैंने भी ये वीडियो गेम नहीं खेला, बट आई एम श्योर अगर आपने वीडियो गेम खेला है तो भी आप रिलेट कर पाओगे, और आपने वीडियो गेम नहीं भी खेला है तो भी आप इसको रिलेट कर सकते हो। एक तरह से जहाँ पे वीडियो गेम शुरू हुआ है, ये उसका प्रीक्वल है, ये पूरी की पूरी एनिमेटेड सीरीज। आर्केन इज डेफिनेटली वन ऑफ माई बेस्टेस्ट ऑफ रिकमेंडेशन टू यू गाइस। इसको आप जरूर देखिए। हिंदी में भी अवेलेबल है नेटफ्लिक्स में, इंग्लिश में तो है ही है। मुझे खास तौर से इसकी स्टोरी बहुत अच्छी लगी। स्टोरी इज सो एंगेजिंग, एक एक एपिसोड इज ब्रिलियंट। कभी भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि इट्स गेटिंग बोर्ड। आई वॉज clicking on next episode every time it was kind of switching. So मैंने एक तरह से बिंज ही किया था। दिस इज वन सीरीज जो मैं बिंचेबल कह सकता हूँ। सो आर्केन इज डेफिनेटली अ 5/5 फ्रॉम माई एंड। ने आप बताइए अगर आपने ये सीरीज देखी है, अगर आपने वीडियो गेम खेला है, आपको कैसी लगी ये सीरीज। एंड ऑफ कोर्स इफ यू लाइक द वे आई एम गिविंग माई रिव्यू वीडियोस, सो प्रेस लाइक। एंड अगर आप मेरे फेस पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड ऑफ कोर्स बेल आइकन जरूर दबाना, सो दैट मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपकी स्क्रीन पे आ जाऊँ। Arcane जरूर देखिए, it's one of my bestest recommendation to you guys. Thank you. I'll see you in another video. Bye.